कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लखनऊ में पिछले कई दिनों से चल रही पत्र लेखन प्रतियोगिता के बाद आज आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोए भी, बोले भी। रोते हुए लगा कि वे पिता से बोल रहे हैं, बोलते हुए लगा कि वे नेता से बोल रहे हैं। सपा में नेता कब पिता बन जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कब भतीजा, ये इसलिए है क्योंकि अब हमारे राजनीतिक दलों में परिवारवाद का अगला चरण सामने आ रहा है। एक ही दल में एक ही परिवार के कई सदस्यों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मनोरम दृश्य आपने अभी इंटरवल तक ही देखा है। गोतिया जब टकराते हैं तो कहीं खेत बंटता है तो कहीं मीट भात बनता है, किसी पर मुकदमा होता है तो कोई मुखिया बनता है। अगर आपकी पार्टी है तो ये मेरा भी करियर है, मैं भी बर्बाद हुआ हूं, मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस ऊंचाई पर आपने पहुंचाया मुझे, आप कहेंगे तो उस ऊंचाई से हट जाऊंगा। ये कहकर क्या अखिलेश यादव ने अपने हथियार डाल दिए? अब वे सपा में रहेंगे और उसी में लड़ते भिड़ते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से अमर सिंह की तारीफ की, उससे अखिलेश पर क्या बीती होगी वही जानते होंगे। लेकिन दूसरे दलों से अमर सिंह को फोन कितने आ रहे होंगे कि आपने तो पिता के सामने उनके बेटे की ये हालत करवा दी कि कहने लगे कि मैं कहां जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अमर सिंह की इस जीत पर आजम खान क्या कहने वाले हैं, आप रामपुर से समाचार एजेंसी ANI की अगली बाइट का इंतजार कीजिए। लखनऊ में वही हुआ जो बंद कमरे में हो रहा था, बल्कि बंद कमरे वाली बातें भी बाहर आ गई। जैसे किसने चाटा मारा, किसने धक्का मुक्की की, किसने कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। जेब काटने की किसी ने कोई शिकायत नहीं की। ये तमाम नेता यूपी की गरीब जनता के लिए आपसे संघर्ष कर रहे हैं, उनसे आपकी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए आपस में लड़ने लगे। तीनों के भाषण के दौरान कई सीन क्रिएट हुए जो एक ही टेक में फाइनल थे। तस्वीर तो नहीं है मगर मैं विवरण देना चाहता हूं। एक सीन में अखिलेश यादव ने चाचा और पिता के पांव छुए। दूसरे सीन में भतीजे ने कहा कि अमर सिंह ने छपवा दिया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां। तीसरे सीन में चाचा ने भतीजे से माइक छीन ली और कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। चौथे सीन में MLC आशु मलिक ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे चल यार हजरतगंज में कॉफी पीकर आते हैं। पांचवें सीन में मुख्यमंत्री ने अपने MLC को धकिया दिया और फिर सुरक्षा कर्मियों ने CM को हथिया लिया। छठे सीन में मुलायम सिंह यादव ने युवा नेता अभिषेक यादव से समाजवादी पार्टी की परिभाषा पूछ दी। सातवें सीन में अभिषेक ने कहा कि समानता और संपन्नता, ये परिभाषा जवाब पाकर नेताजी सन्न कहा कि मैंने ही तो बताया था तुम्हें। और फिर किस सीन में मारपीट हुई, किसी ने किसी को चांटे मारे हों, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम माफी चाहते हैं। बातों से लगा कि मुलायम को शक है कि रामगोपाल यादव ने अखिलेश को भड़काया है। अखिलेश को शक है कि अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को भड़काया है। शिवपाल को शक है कि रामगोपाल यादव ने नेताजी को बहुत बड़ा नेता नहीं बनने दिया। बहुतों को शक है कि सपा में शक ही शक है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि शिवपाल यादव बहुत बड़े नेता हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के बारे में कहते हुए गंगा जल की कसम खा ली। आप जानते हैं कि मैं कसमों में कसम, विद्या कसम को महत्व देता हूं, मगर कोई गंगा जल की कसम खा लेता है तो भावुक हो जाता हूं। शिवपाल यादव ने कहा कि मैं गंगा जल लेके अपने इकलौते बेटे की कसम खाता हूं कि अखिलेश ने मुझसे कहा कि वो अलग पार्टी बनाएंगे। नेताजी, आपने मुझे अध्यक्ष पद से हटाकर अखिलेश को अध्यक्ष बनाया तो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने गया, लेकिन जब अखिलेश को हटा के मुझे बनाया तो उसने मेरे विभाग छीन लिए। मेरा क्या कसूर है? मैंने मुख्यमंत्री का कौन सा आदेश नहीं माना? यूपी का नेतृत्व अब आपको संभालने की जरूरत है। मैंने बिहार में महागठबंधन कराया था, नेताजी उससे बहुत बड़े नेता बनते, रामगोपाल ने तुड़वा दिया। शिवपाल यादव ने खुले में कहा कि मुख्यमंत्री अलग दल बनाना चाहते थे। शिवपाल यादव ने बिहार में महागठबंधन तोड़ने का प्लान बनाने वाले का नाम भी बता दिया। जब इतना बता दिया तो यह भी बता देते कि रामगोपाल यादव किसके लिए और किसके इशारे पर नेताजी के खिलाफ प्लान बना रहे थे, ताकि बाद में हमें यह जानने को ना मिले कि शिवपाल भी उसी का प्लान लागू कर रहे थे जिसका प्लान रामगोपाल पिछले साल लागू कर चुके हैं। मैंने कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन किसी बाहरी को दोषी आप सपा वाले कब तक बता सकते हैं? किसी वकील से पूछिए तो 7 साल की सजा किन किन मामलों में होती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कहा कि तुम अमर सिंह के बारे में जानते हो क्या हो? उसने मुझे जेल जाने से बचाया, कम से कम 7 साल की सजा होती।
अमर सिंह हमारा भाई है। एक चाचा को निकालकर मुलायम सिंह यादव एक नए चाचा ले आए ताकि अखिलेश को चाचा की कमी ना हो। अमर सिंह भी बाहरी से चाचा हो गए। इस पूरे खेल में प्रमोशन उन्हीं का हुआ है। वैसे अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को जेल जाने से कब बचाया? फरवरी 2010 से पहले जब वे सपा से निकाले गए, या मई 2016 के बाद जो 6 साल बाद सपा में लाए गए? अगर 2010 में निकाले जाने से पहले बचाया होता तो अमर सिंह मुलायम सिंह पर हमला बोलते वक्त ये सब जरूर बताते। फरवरी 2010 में जब अमर सिंह और जयाप्रदा को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाला, तब स्वर्गीय मोहन सिंह जी ने कहा था कि अमर सिंह मुलायम सिंह यादव अमर सिंह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा। जयाप्रदा पर भी अमर सिंह ने मुलायम सिंह को कहा था कि या तो आप लोहियावादी नहीं हैं या फिर आपने मुलायमवाद का सफेद झूठ लोहिया जी पर मरना चाहते हैं। आप ऐसा लगता है कि नेतृत्व की सारी गुणवत्ता एक ही परिवार में है। मेरी गलती थी कि मैंने 14 साल से हो रही इस धांधली को नहीं देखा। यह बयान पत्रिका अखबार की वेबसाइट पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी की घटना पर हंसी भी आती है और हंसी नहीं भी आती है। अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को 7 साल जेल की सजा से बचाने के लिए किस किस की मदद ली? क्या उसी की मदद ली जिसकी मदद लेने का आरोप प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर लग रहा है? आज का झगड़ा शांत नहीं हुआ, पब्लिक में हुआ है ताकि सपा के तमाम गुट आने वाले दिनों में मारपीट के लिए तैयार रहें, जैसा आज लखनऊ में हुआ। 1987 में मुलायम सिंह यादव ने भी चौधरी चरण सिंह के लोक दल का एक हिस्सा लेकर वो निकल गए थे और अपनी पार्टी बना ली थी। खुद को चरण सिंह का दत्तक पुत्र बताते रहे, उत्तराधिकारी बताते रहे। तब मुलायम सिंह यादव 48 साल के थे। अखिलेश यादव की उम्र 43 साल है। जो जोखिम पिता ने उठाया, क्या अखिलेश उठा सकते हैं? क्या यूपी एक और नई पार्टी का भार उठाने के लिए तैयार है? क्या अखिलेश एक और चाचा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या होगा अगर मुलायम सिंह यादव अखिलेश को अपनी कुर्सी देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें? कुछ भी तो हो सकता है। प्राइम टाइम में हम यही सब बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं अभय दुबे, सुनीता आयरन जी हैं हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से, और निर्जा चौधरी जी हैं दिल्ली से ही हैं। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि अमर सिंह को महान साबित करने के लिए तीनों नेता लखनऊ में जुटे थे। देखिए, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस पूरे झगड़े की जड़ अमर सिंह है। अमर सिंह की इसमें एक भूमिका हो सकती है। अमर सिंह की एक भूमिका हो सकती है, और ये भूमिका क्या है ये सब लोगों को तकरीबन मालूम है। सबकी भूमिका क्या है। ये झगड़ा तो पुराना है, क्योंकि पिछली बार 2012 में जब चुनाव जीता गया था उस वक्त अमर सिंह पार्टी में नहीं थे, और उसके बहुत बाद तक अमर सिंह पार्टी से बाहर रहे। अमर सिंह की गैर मौजूदगी में वो चुनाव जीता गया था। इसलिए सारा ठीकरा अमर सिंह के दरवाजे पे फोड़ना उचित नहीं है। इस झगड़े की असली जड़ ये है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिस व्यक्ति को मुलायम सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उस व्यक्ति को उन्होंने उसको अधिकार नहीं दिए मुख्यमंत्री के। वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। और कोशिश ही की गई कि वो मुख्यमंत्री बना रहे और बाकी 3 या 4 लोग मुख्यमंत्री पद के सारे अधिकारों का इस्तेमाल करते रहे। इसी वजह से वो मुख्यमंत्री बार बार खुद भी कहता था कि मैं तो आधा मुख्यमंत्री हूं। आज उन्होंने बताया भी कि कैसे नेताजी कहते थे तो मैं सचिव। देखिए, जब से ये जून से घटनाक्रम शुरू हुआ है, जब गायत्री प्रजापति को हटाया गया था, मुख्य सचिव को हटाया गया था, उसी वक्त अखिलेश ने कहा था कि नेताजी के कहने पे हमने हटाया है, अब वो कह रहे हैं कि दोबारा फिर रख लो। पर एक बात बताइए कि 2012 से पहले जब अखिलेश यादव का उभार हो रहा था जी, जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो, हाँ, तब उन्होंने डीपी यादव को सपा में आने से रोक दिया, बड़ी तारीफ हुई। मुलायम सिंह यादव लाना चाहते थे, अमर सिंह को एक तरह से बाहर कर दिया, बड़ी तारीफ हुई। लेकिन अब जब वो अपना एक कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो वही मुलायम सिंह यादव मुख्तार अंसारी को एक तरह से स्थापित कर रहे हैं उनके परिवार के बहाने। हाँ, उनकी तारीफ फिर हो सकती थी अगर वो मुख्यमंत्री बनने के पहले वर्ष में वो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करते, जो उन्होंने नहीं किया। वो मीठी मीठी बातें करते रहे, पत्रकारों के सामने भी अपनी बेचारगी जाहिर करते रहे, ये कहते रहे कि भाई मैं उनकी गोद में बैठा हूं। मैंने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। मैंने खुद उन्हें कहते हुए सुना है कि भाई देखिए, मुझे उन लोगों ने पाला है, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे ताऊ हैं, वो मेरे मामा हैं, बताइए मैं उनके खिलाफ तो एकदम नहीं जा सकता। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ है उसका दायित्व तो संविधान द्वारा दी गई शपथ से है, और ये मुलायम सिंह जी को चाहिए था। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ज्यादा वरिष्ठ उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है, शायद देश के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनको चाहिए था कि जब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है तो उसको मुख्यमंत्री पद का पूरा इस्तेमाल करने देते। भाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई प्रॉक्सी हुकूमत करना। अखिलेश की आड़ में इन सब लोगों ने मिलकर हुकूमत की है।
उसी का कारण है कि आज हर व्यक्ति दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है कि तुमने हजारों करोड़ रुपए कमाए, तुमने व्यभिचार किया, तुम फलाने घोटाले में लिप्त हो। कोई कह रहा है ये जुआरियों की और चोरों की मदद की जा रही है। मतलब पहली पार्टी है जो बिना विरोधी दलों की मदद के एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आप बताइए एक दूसरे को कौन सा ऐसा अपशब्द है जो आज सवेरे से अभी तक नहीं कहा गया। और बड़े बड़े नेताओं ने, उसमें मुलायम सिंह जी शामिल हैं, उसमें मुख्यमंत्री साहब शामिल हैं, उसमें पार्टी अध्यक्ष शामिल हैं, उसमें रामगोपाल जी शामिल हैं, सब लोग तो और लिख लिख के दे रहे हैं, मुंह जवानी कह रहे हैं और लिख लिख के आरोप लगा रहे हैं। सुनीता, ये जो हो रहा है, आप इन लोगों से पूछिए एक बार। ये लोग सब समाजवादी अपने आप कहते हैं, इनसे पूछिए कि शर्म नाम का शब्द सुना है? ये सब लोग कहेंगे नहीं, ये शब्द नहीं सुना हमने। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो हो रहा है, अभय जी कह रहे हैं कि किसी पे दोष देना ठीक नहीं है, मतलब ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये कहना था उनसे कि आज अमर सिंह विजेता बनकर निकले हैं, जिस तरह से उनके हक में सर्टिफिकेट मिला है। जब अखिलेश कहते हैं कि मेरी लड़ाई उनसे है जो अमर सिंह की तरफदारी करते हैं, और मुलायम सिंह कहते हैं कि तुम अमर सिंह की बात करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? मतलब पूरे कार्यकर्ताओं के बीच में जो अभी अभय जी कह रहे थे कि वो शुरू में ही अपने अगर अखिलेश दबदबा मुख्यमंत्री के तौर पे साबित करते तो बात होती, लेकिन अब मुलायम उनकी हैसियत बता रहे हैं। तो मुलायम आज करके क्या गए? आज वही किया जो अमर सिंह चाहते थे, अखिलेश की फजीहत। देखिए, ये जो आज जितनी बातें हुई, चाहे वो अखिलेश जी ने आके अपना दर्द बताया हो, या शिवपाल जी ने बताया हो, या मुलायम सिंह जी ने पुरानी हिस्ट्री कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, साइकिल चलाई और शिवपाल जी ने चलाई, ये सब बातें जो इश्यूज थे ये अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते थे। मुझे तो ये अभी तक यही नहीं समझ आया कि सड़क पे आके मुलायम सिंह जी जैसे इतने वरिष्ठ नेता को, अपने परिवार को सड़क पे लाके उन इश्यूज पे बात करने की क्या जरूरत थी। देखिए, प्रॉब्लम कंट्रोल ऑफ द पार्टी है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये पार्टी का कौन प्रेसिडेंट होगा मुलायम सिंह जी के बाद, कौन इनहेरिट करेगा, वो डिसाइड नहीं हुआ। करुणानिधि जी ने बड़े आराम से स्टालिन साहब को दे दिया, पर मुलायम सिंह जी ने चीफ मिनिस्टर तो बनाया अखिलेश जी को, पर वो पार्टी का कंट्रोल उनको नहीं देना चाहते हैं। उसी वजह से, और शिवपाल जी अपना राइटफुल क्लेम समझते हैं। तो अब जब ये लोग चुनाव में जा रहे हैं तो यहाँ पे अब डिसाइड होना है कि कौन कितना रोल प्ले करेगा। चीफ मिनिस्टर का कौन फेस होगा, जब पार्टी का ही नहीं पता, पार्टी ही इतनी बुरी हालत में एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रहे थे, अब अपने से लड़ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का कौन फेस होगा ये तो अब इमेटीरियल हो जाता है। जैसे शिवपाल जी बार बार कहते हैं मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लो कि आप ही चीफ मिनिस्टर का फेस होंगे। बात यह है कि समाजवादी पार्टी को कौन इनहेरिट करेगा मुलायम सिंह जी से, उस बात की लड़ाई चल रही है परिवार में, और ये मुलायम सिंह जी खुद उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। नीरजा जी, आपको लगता है कि ये इनहेरिटेंस विरासत की लड़ाई इस वक्त चल रही है जब खासकर अब एक नया चुनाव महीने, 2 महीने, 3-4 महीने में होने वाला है, जो आज अखिलेश के साथ हुआ, और अखिलेश ने जो उम्मीद की जा रही थी, मैं तीनों का भाषण सुन रहा था, तो जितना हमला शिवपाल ने अखिलेश पे किया, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश पे किया, अखिलेश थोड़ी रोए जरूर, अपनी बात जरूर कही, पर वो शालीनता बरत गए, उन्होंने पलट के वैसा हमला नहीं किया। आई थिंक आप जो कह रहे हैं ना, जो अब हम लोग को पॉलिटिकल कवरेज करते हुए बहुत साल हो गए हैं, मेरे अनुभव में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ है। पार्टियों के अंदर घमासान होता है, लेकिन इस तरह का युद्ध पार्टी के अंदर 2 महीने पहले चुनाव के, और जो कि उतर के आ जाता चाचा भतीजा, पिता पुत्र, और वो भी बंद कमरे के पीछे नहीं, खुले आम कार्यकर्ताओं के सामने, ये बहुत ही अजीब चीज़ है। और मुझे और भी जो अजीब हैरानी हुई है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव इतने फाइटर, इतने अनुभवी धुरंधर नेता रहे हैं, 50 साल का अनुभव है, और जो कि जिनकी बात आज भी उनका भाई भी मानेगा, उनका बेटा भी मानेगा, पार्टी के हर कार्यकर्ता मानने को तैयार हैं, फिर भी वो इस कुनबे को इकट्ठा नहीं कर पाए। क्यों? क्या कंपल्शंस हैं, क्या चीज़ है जो
ये पार्टी आज ऐसा लगता है खुदकुशी करने पे उतारू हो गई है। क्या आपको लगता है कि अमर सिंह जड़ हैं या उनके जरिए अखिलेश यादव ने जी उनके जरिए कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी काम कर रही है जो कहीं और मौजूद है? देखिए वो उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर सारा मामला तब से शुरू हुआ है जब से अमर सिंह के घर वो पार्टी हुई थी, उससे फोर्सेस अनलीश हुए हैं, प्रक्रिया शुरू हुई है जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। और ओवरऑल क्या होगा, अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स तो लंबी है, वो अभी 44 साल के हैं, उनके सामने आगे पॉलिटिक्स है, लेकिन मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और पार्टी के सामने किस तरह की पॉलिटिक्स है इस समय, इस इलेक्शन में तो आप उसको एक किनारे ही कर दीजिएगा। अगर एकदम ही कोलैप्स कर जाएगी समाजवादी पार्टी तो ये पोलराइजेशन भाजपा और बसपा के बीच में हो जाएगा, ये तो क्लियर चीज है। अब आप अपने छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहिए, ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली बात है। और मैं मानती हूँ आपसे कि अखिलेश यादव ने शालीनता बरती है और 4.5 साल में कई लोग उनसे पूछते थे, आपको मुलायम सिंह यादव ओपनली कहते हैं, ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं कि आपकी सरकार में ये हो रहा है, आप ये कर रहे हैं, आप फिर भी मुस्कुरा देते हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना कूलनेस से और एक शालीनता से पेश आए हैं, इसीलिए आज उनके प्रति मुझे लगता है एक सहानुभूति उभर के आ रही है, क्योंकि लोगों ने ये भी देखा है कि डेवलपमेंट को लेके उन्होंने काम भी किया है पिछले 2-3 सालों में। पर आम आदमी से बात करिए यूपी में तो वो कहेंगे भैया ने काफी कुछ किया है।